हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टडी कर रहे थे डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है और डिफरेंशिएशन में आज हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। कैसे प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके दो फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन एक साथ में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो एक बार में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने देखी है तो ये ठीक है, अगर नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें उस वीडियोस को, तब जाके ये क्लास जो है समझ में आएगी। तो डिफरेंशिएशन में आज हम प्रोडक्ट रूल सीखेंगे। तो प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन हेडिंग डाल देते हैं। प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पर दो फंक्शन हैं, एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं, डॉट लगा है। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स दूसरा फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइकेशन, ठीक, डॉट लगा हुआ, ठीक। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, सवाल ये हमारा है। तो एक तरह से ये एफ एक्स और जी एक्स का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है एक तरह से, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इनका डिफरेंशिएशन लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब देखो यहां पर जो हम लिखने जा रहे हैं यही डिफरेंशिएशन होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स का, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो सबसे पहले यहां पर एक बार जी ऑफ एक्स को फंक्शन को छोड़ देंगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन को छोड़ देंगे, जी ऑफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक बार क्या करना है, दोनों फंक्शन है जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स है और हमें डिफरेंशिएशन निकालना है एफ एक्स इंटू जी एक्स के फंक्शन का। तो एक बार जी एक्स को एक फंक्शन को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे पहले फिर पहले फंक्शन को करेंगे और फिर, क्योंकि देखो इसमें अगर सेकंड फंक्शन को आप पहले छोड़ देंगे, ठीक है, दूसरे वाले फंक्शन को कर देंगे, प्लस करेंगे, फिर पहला वाला फंक्शन आपको ड्रॉप कर देना होगा, फिर दूसरा वाला फंक्शन करोगे, तो इसमें आप ये ऐड करो या फिर इसमें ये ऐड करो, आंसर तो वही आना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स, इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक फंक्शन को छोड़, दोनों में से एक फंक्शन छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब जिस फंक्शन को यहाँ पर ड्रॉप किए थे उस फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन करना है और जिसका यहाँ डिफरेंशिएशन किए थे उसको ड्रॉप कर देना है। तो आप देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमने किसका किया था, एफ एक्स का। तो एफ एक्स का अब प्लस करने के बाद एफ एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, जिसको यहाँ ड्रॉप कर दिए थे जी एक्स को, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने ये भी सबसे पहले लेक्चर में ये भी सीखा था कि ये जी एक्स है और जब डिफरेंशिएशन कर देते हैं फंक्शन का तो क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। भाई एफ एक्स फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स, और जी एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया है तो जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। ये हमने बताया था कि कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, अगर इस एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, डी ओवर डी एक्स निकालोगे, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये एफ डैश एक्स निकल के आता है, ये चीज होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखा जाता है, यानी एफ डैश एक्स क्या बता रहा है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स यानी यहां पर हमने एफ डैश एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया और जी डैश एक्स मतलब जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरह से लिखने का एक तरीका है कि एफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, इस तरह से डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है इसको समझने का, जैसे यहाँ पर आप एक कह दो कि एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, ठीक है, इस तरह से भी लोग समझते हैं। तो एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v मान लेते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट है, इनका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो डी ओवर डी एक्स कैसे निकालेंगे,
एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन को ड्रॉप कर देंगे, जैसे u को ड्रॉप कर देंगे, dv और dx निकाल देंगे, प्लस जिस फंक्शन को हम ड्रॉप किए हैं अब इधर करेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ किए उसको ड्रॉप कर देंगे अब यहाँ। इधर डिफरेंशिएशन क्या थे उसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, और जिसको यहाँ ड्रॉप किए थे, छोड़ दिए थे, अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो du अपॉन dx। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो u v डैश प्लस v u डैश। ठीक, अगर इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लिया जाए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लिया जाए, तो यहाँ पे देखो सेकंड फंक्शन को हमने ड्रॉप कर दिया है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, सेकंड फंक्शन को ड्रॉप कर दिया है, तो सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट डैश। ठीक है, फिर देखो पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन क्या है, वैसा का वैसा लिखा रहेगा। ठीक है, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से भी आप जो है याद कर सकते हो, बहुत बेसिक है प्रोडक्ट रूल, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। तो अभी हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस आराम से लग जाएंगे, बहुत बेसिक है, आप इसको समझो। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि ऊपर जो हमारा रूल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम रब करके एक एग्जांपल देते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं, ये d ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमने करना था, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को छोड़ दिया, डी ऑफ डी एक्स का डिफरेंशिएशन किया, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, प्लस जी ऑफ एक्स को छोड़ दिया जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यह हमने किया। ठीक, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स है, y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स दिया गया है, x साइन एक्स। तो आप देखो एक x फंक्शन है, x दिया गया है, ठीक है, एक x दिया गया है यहाँ पर, और एक साइन एक्स दिया गया है। तो ये मान लेते हैं f ऑफ x, इसको मान लेते हैं g ऑफ x, और अब dy अपॉन dx निकालते हैं। तो dy अपॉन dx निकालते हैं, अब क्या हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में ही करना है, f ऑफ x यानी पहले फंक्शन को छोड़ दो, पहले वाला फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या है, x है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है, तो d ओवर dx ऑफ दूसरे वाले फंक्शन का करना है, यानी sin x का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस अब दूसरे वाले फंक्शन यानी g ऑफ x को ड्रॉप कर देना, तो g ऑफ x यानी sin x को हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, पहले वाले फंक्शन का करना है, तो d ओवर dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो यहां से देखो x sin x का डिफरेंशिएशन सीखा ही है, cos x प्लस sin x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसमें कोई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो आंसर dy अपॉन dx कितना आ गया, dy अपॉन dx कितना आ गया, तो dy अपॉन dx आ गया x cos x प्लस sin x, तो ये हमारा dy अपॉन dx आ गया। ठीक है, यही हमारा dy अपॉन dx होगा x cos x प्लस sin x। अब आप सोच रहे होंगे किसको हम f ऑफ x माने, किसको हम g ऑफ x माने। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे किसको हम f ऑफ x माने। भाई फंक्शन जब हमारे पास आएगा, कोई सवाल आएगा, तो f ऑफ x किसको मानेंगे, g ऑफ x किसी को मान लो, किसी को भी मान लो। हमने f ऑफ x इस बार x को माना था, और g ऑफ x किसको, sin x को माना था। अगर हम f ऑफ x, अगर हम ऐसा करते कि g ऑफ x इसे मान लेते और f ऑफ x इसे मान लेते, अगर हम ऐसा करते, मानते हैं एक कंडीशन है कि हमने g ऑफ x इसे मान लिया होता और f ऑफ x इसे मान लिया होता, तो क्या सवाल का आंसर चेंज हो जाता, क्या देखते हैं। तो इस कंडीशन में dy ओवर dx लिखते हैं, इस कंडीशन में dy ओवर dx लिखते हैं, क्या हो जाता है, g ऑफ x, हम एक बार फंक्शन छोड़ देंगे g ऑफ x यानी x को छोड़ देंगे, और हम क्या करेंगे, f ऑफ x को छोड़ना था। ठीक है, g ऑफ x मान लेते हैं, इस बार ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, g ऑफ x को ड्रॉप कर दिए, f ऑफ x का एक बार करना पड़ेगा, तो d ओवर dx ऑफ sin x प्लस, अब हम क्या करेंगे, g ऑफ x छोड़ दिए थे यानी x छोड़ दिए थे। ठीक, x छोड़ दिए थे, वही चीज यहाँ पर है, वही आंसर वही आएगा आपका। ठीक है, आप इधर इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा।
मतलब कोई भी चेंज, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जी ऑफ एक्स यानी एक्स छोड़ देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन एक्स ड्रॉप कर देंगे सर, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर से वही आ गया, तो वही एक्सप्रेशन से लिखा हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का कॉस होगा, यहाँ पर देखो एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। तो कितना आया, एक्स कॉज एक्स साइन एक्स, एक्स कॉज एक्स साइन एक्स। तो पहली भी कंडीशन में जो आंसर आया था वही आंसर जो है इस कंडीशन में आया है। कहने का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन को, कोई दो फंक्शन दिया गया है, आपको आगे चल के दिया जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब बताओ यहाँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स किसको मान लो, किसी को भी मान लो, इसको आप एफ ऑफ एक्स मान लो, इसको जी ऑफ एक्स मान लो। अभी तो आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मान रहे हो कि चलो ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आगे चल के ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कुछ नहीं मानने की जरूरत है। ये आप ऐसे करोगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा छोड़ दिया, फिर दूसरे का कर दिया, पहला छोड़ दिया और दोनों को उठा के ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी उसकी, तो आप अच्छे से जो है प्रोडक्ट रूल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो डिफरेंशिएशन में है वो और मजबूत हो जाएगा कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल ये फॉर्मूला लिखा रहेगा, क्योंकि इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे पहला दूसरा फंक्शन वही डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल जैसे y इज इक्वल्स टू यहाँ पर दिया गया है, y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। तो एक्स साइन एक्स वाला तो हमने एग्जांपल में सॉल्व ही कर लिया है, एक्स साइन एक्स वाला, एक्स इंटू ई टी की पावर एक्स है, जैसे एक्स इंटू ई टी की पावर एक्स है, हमें डिफरेंशिएशन इसका निकालना है। कैसे करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन यानी पहला फंक्शन को ड्रॉप कर देंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे ई की पावर एक्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पहला फंक्शन हमने इसको मान लिया, मन में भी मान लिया। अब आप ऐसे ही मान लोगे कि हाँ पहला फंक्शन ही है, दूसरा फंक्शन ही है, पहला फंक्शन में ड्रॉप कर दिया, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दूसरा फंक्शन अब ड्रॉप कर दिया और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अच्छा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स क्या होता है, जाके वीडियो इससे पहले की कुछ वीडियो हैं वो जाके देखो आप। ठीक है, उसमें बहुत बेसिक तरीके से हमने डिफरेंशिएशन स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो x इंटू ई टी की पावर एक्स, और यहाँ पर ई टी की पावर एक्स ये बच ही गया था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप e की पावर x कॉमन ले सकते हो, e की पावर अगर x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 आ गया। ये क्या आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया क्या, हाँ बिल्कुल डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया ये, तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, अगला सवाल हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ से, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। y इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है e की पावर x, e की पावर x x प्लस साइन एक्स। अब इसका dy अपॉन dx निकालना है, e की पावर x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर हम इसमें भी एफ एक्स जी एक्स कुछ मान लेंगे, किसी को आप कुछ मान सकते हो, तो हम इसको हमने मान लिया एफ एक्स, इसको हमने मान लिया जी एक्स। अब आप कहोगे यहाँ सम है, कोई बात नहीं, आपको दो फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है बस आपको। ठीक है, दो फंक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन है, एफ एक्स और जी एक्स मान लेते हैं, आप डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी था डिफरेंशिएशन का कि e की पावर x अंदर लेके जाओ, तो e की पावर x अंदर लेके जाते तो x इंटू ई की पावर x और प्लस e की पावर x इंटू साइन एक्स हो जाता। ठीक है, e की पावर x अंदर लेके जाते, फिर यहाँ एफ एक्स जी एक्स का रूल लगाते, फिर यहाँ एफ एक्स जी एक्स का रूल लगाते, दोनों को ऐड करते तो भी डिफरेंशिएशन आता। लेकिन वहाँ पे हम क्यों जाएं जब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ क्यों जाएं। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन करते हैं। ऊपर का फॉर्मूला देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर फॉर्मूला देखो, बिल्कुल ऊपर का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, तो यानी एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, इसको ड्रॉप कर देंगे, ई की पावर एक्स लेंगे, ड्रॉप कर दिया हमने। ठीक, जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, तो जी ऑफ एक्स इस फंक्शन को छोड़ देंगे इस बार, एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और फिर एफ ऑफ एक्स वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आ रहा वो फॉर्मूला देख सकता है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सवाल हम लगा रहे हैं। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, यहाँ से dy अपॉन dx हो जाएगा e की पावर x तो लिखा ही हुआ है, हाँ अंदर लेके जाएंगे भाई, अगर dy अपॉन dx है तो इसे अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर आप अंदर लेके जाओगे इसे dx अपॉन, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन एक बार, और ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन एक बार, ठीक है। इसके अंदर लेके गए हैं ये पूरा, ठीक, प्लस x साइन x ये है, मल्टीप्लाई करना है किससे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वही फंक्शन होता है। e की पावर x कितना आ गया, e की पावर x यहाँ पे लिखे, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x हो जाएगा, प्लस x इंटू साइन x, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे ये x प्लस है, यहाँ पर x प्लस साइन x, ठीक है, x प्लस साइन x इंटू ई की पावर x, ठीक है, इंटू ई की पावर x। तो आप देखो ई की पावर x कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, ई की पावर x कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ई की पावर x यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से ई की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा ये फाइनली, ई की पावर x अगर कॉमन लेगा तो यहाँ भी ई की पावर x, यहाँ भी ई की पावर x, तो ई की पावर x कॉमन लेते हैं, फिर अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये आपका dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है, ई की पावर x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा होगा डिफरेंशिएशन, ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ई की पावर x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dy अपॉन dx होगा हमारा, ठीक। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स कॉज एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स, ये y इज इक्वल्स टू इस तरह से फंक्शन नहीं है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। तो यहां पर y ये दिया गया है और dy अपॉन dx आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये fx मान लेते हैं, इसको gx मान लेते हैं, और फिर बिल्कुल ऊपर वाला फॉर्मूला ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो dy अपॉन dx क्या होगा, देखो अभी हम फॉर्मूला इसलिए इसको fx मान रहे हैं, इसको gx मान रहे हैं, फिर ऊपर वाला फॉर्मूला देख के लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट तो सीखा है प्रोडक्ट रूल, अभी तो सीखा है प्रोडक्ट रूल। तो जब लगाना आ जाएगा तो ये fx gx कुछ नहीं, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला छोड़ दिया दूसरा कर दिया डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा छोड़ दिया पहला कर दिया डिफरेंशिएट, बस इतना ही करना होगा, ठीक है। तब प्रैक्टिस बन जाएगी, लेकिन अभी हमने अभी तो जस्ट सीखा प्रोडक्ट रूल, तो फॉर्मूला इसीलिए तो लिख के रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को छोड़ देंगे, यानी एक्स प्लस कॉज एक्स को छोड़ देंगे, और डिफरेंशिएट किसे करेंगे, जी ऑफ एक्स को। तो आगे चल के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख देंगे, जैसे जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, लेकिन अब यहाँ पर अभी जस्ट हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें सारी चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उसमें जब कॉपी में चीज़ें लिखोगे तो इस तरह से बिल्कुल लिखना होगा आपको डिफरेंशिएशन, ठीक, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। प्लस जी ऑफ एक्स को छोड़ देना, यानी एक्स माइनस टेन एक्स, और फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। एफ ऑफ एक्स क्या ये वाला है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है, एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। एक्स प्लस कॉज एक्स, अब पूरा फंक्शन नहीं लेके जाएंगे, एक बार x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x
अरे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, साइन बिल्कुल वैसे ही जाएगा अंदर। तो ठीक है, ये फाइनल डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है। इसका जब इसको अंदर ले जाओगे, इसको अंदर लेके जाओगे तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखो d/dx ऑफ x का करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस साइन, प्लस होता प्लस लगाते हैं, माइनस है माइनस लगा दिए, ठीक। फिर tan x क्या करते हैं, d/dx ऑफ tan x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो वही तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, वही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है। तो बार बार हम अंदर लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं, इतना डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं कि हम हर एक बार बार अंदर लेके नहीं जाएंगे। डिफरेंशिएशन साइन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इस तरह से। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इसीलिए हम लिखे, वैसे यहाँ पर भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसे रफ कर सकते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं। तो अगला देखते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस टेन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। भाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, d/dx ऑफ कॉस एक्स। अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं तो डिफरेंशिएशन फिर ना पढ़ो, हो नहीं पाएगा डिफरेंशिएशन। माइनस साइन एक्स होता है, फॉर्मूले याद करो पहले, क्लास ना करो, पहले फॉर्मूले याद करो, तब जाके जो है डिफरेंशिएशन सीखो। तो साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, कितना हो गया, बस ये आपका आंसर आ गया 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, एक्स माइनस टेन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका जो होगा dy/dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके एक रिफाइंड आंसर लिख सकते हो, लेकिन ठीक है यहीं पर छोड़ देते हैं हम। यहाँ पर यही हमारा फाइनल आंसर, डिफरेंशिएशन dy/dx। केवल हमें dy/dx निकालना है, तो ये हमारा dy/dx होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉज एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉज एक्स। बताइए dy/dx बताइए। वीडियो रोक दीजिए, आप अपने मन से सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या आता है, इसको मान लीजिए f ऑफ x, इसको मान लें g ऑफ x, और अब डिफरेंशिएशन खुद से करके देखें कि क्या आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल पा रहे हैं इस फॉर्मूले को यूज करके या नहीं। अगर निकाल पा रहे हैं तो आप सीख गए, ठीक है। तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन dy/dx लिखते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, f ऑफ x को ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, तो f ऑफ x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने ड्रॉप कर दिया, और d/dx ऑफ cos x, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी cos x का डिफरेंशिएशन आपको करना है, प्लस साइन लगा है, g ऑफ x को छोड़ देना है, यानी cos x को छोड़ देना है, और f ऑफ x यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही तो किया है, cos x ऐसे ही लिख लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो ये अंदर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, तो 1 रब कर देंगे, ठीक है। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा 2x cos x। तो क्या ये आपका dy/dx है क्या, बिल्कुल यही आपका dy/dx है, ठीक है। तो ये हमारा dy/dx होगा डिफरेंशिएशन। देखो कितना इजी है, सिंपल है प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में, ठीक है, कितना इजी है, सिंपल है, ठीक है। तो हम अगला अब थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। जैसे यहाँ पर f ऑफ x है, g ऑफ x है, तो अगर एक फंक्शन और दिया होता है जैसे f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, तब कैसे करते डिफरेंशिएशन। 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता तब डिफरेंशिएशन कैसे करते, उसको भी हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल सीख रहे हैं, लेकिन अब हम 3 फंक्शन का सीखेंगे, ठीक है। 3 फंक्शन आ जाए, f x, g x, h x, ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है। अब 3 फंक्शन आ गए, f ऑफ x एक है, एक g ऑफ x है, एक h ऑफ x है। 3 फंक्शन आ जाए।
अब इन तीनों फंक्शन ऐसे दिया गया हो, हमसे पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी इसका हमें सीखना है d/dx ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x इंटू h ऑफ x। ठीक है, तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं नया नया यहाँ पर कुछ सीखना ही नहीं हमें। हमें करना क्या है, पहले दो फंक्शन को, तीन फंक्शन है, पहले दो फंक्शन छोड़ दो, f ऑफ x g ऑफ x जैसे लिखे थे वैसे ही लिख लो आप। ठीक है, और d/dx ऑफ h ऑफ x कर दो, h ऑफ x का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस अब दूसरे वाले में क्या, दूसरे में जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया अब तो नहीं करना होगा। ठीक है, तो हमने f ऑफ x का भी डिफरेंशिएशन नहीं किया और h ऑफ x का कर दिया था तो उसको भी छोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर हम g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यानी हर बार आपको दो फंक्शन छोड़ने हैं। ठीक है, दो फंक्शन यहां छोड़े, तीसरे फंक्शन के दो फंक्शन यहां छोड़ सकते थे, लेकिन जिसका यहां कर दिया है डिफरेंशिएशन उसका दोबारा नहीं करेंगे, एक ही बार एक फंक्शन का एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। h ऑफ x का हो गया, अब h ऑफ x का नहीं करेंगे, तो f ऑफ x का ऐसा भी कर सकते थे कि हम कहो यहाँ पर g ऑफ x लिख देते, उसको छोड़ देते, लेकिन h ऑफ x का अब डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो f ऑफ x लिख दिया। ठीक है, f ऑफ x पहले भी छोड़ दिया था, इस बार भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, h ऑफ x अब यहाँ पर d/dx ऑफ g ऑफ x कर दिया, प्लस अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर किसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि h ऑफ x का हो गया है, g ऑफ x का हो गया है, अभी किसका नहीं हुआ, f ऑफ x का ही तो नहीं हुआ है भाई। तीन फंक्शन हैं, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो गया, h ऑफ x का हो गया, f ऑफ x का नहीं हुआ, तो f ऑफ x का करोगे तो अपने आप दो फंक्शन छूट जाएंगे। यानी जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, ध्यान रखना, जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो बाकी के दो फंक्शन छूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे डिफरेंशिएशन तो आपका जो है g ऑफ x और h ऑफ x जो है ड्रॉप कर जाएंगे यानी छूट जाएंगे, और आप करोगे डिफरेंशिएशन किसका, d/dx ऑफ f ऑफ x। अब देखो एक ऑब्जर्वेशन देखो आप कि fx, gx, hx तीन फंक्शन है, डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट रूल का वो वही लगा है जो दो फंक्शन में लग रहा था। लेकिन आप एक चीज देखो यहाँ से, fx, gx, hx पहले वाले टर्म में hx का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर हम hx का डिफरेंशिएशन तो बाकी के दो फंक्शन fx और gx देखो ड्रॉप कर दिए हमने। ठीक है, दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है, hx का कर रहे हैं, hx का कर रहे हैं, तो बाकी के दो फंक्शन f ऑफ x, h ऑफ x ये देखो ड्रॉप कर दिया हमने। ठीक, मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लिकेशन ही बीच में रहेगा, डॉट लगा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तीसरे वाले टर्म में f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करें तो f ऑफ x का देखो कर दिया, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है, f ऑफ x का कर दिया। ठीक है, बाकी के दो फंक्शन g ऑफ x, h ऑफ x ये देखो ड्रॉप कर दिया। ठीक, अभी आपको हो सकता है कि fx gx में समझ ना आ रहा हो। ठीक है, क्वेश्चंस लगाएंगे अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहीं से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी क्वेश्चन से। y इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर x और एक्स क्यूब ई की पावर x और साइन x, और आपसे कह दिया गया है कि बताओ भाई y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर x साइन x, बताओ डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बताओ। dy अपॉन dx बताओ, तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx लिखते हैं। ठीक है, देखो इसको हमने क्या मान लिया, इसको f ऑफ x मान लिया, इसको g ऑफ x मान लिया, इसको h ऑफ x मान लिया। अब कर लो डिफरेंशिएशन बिल्कुल उसी फॉर्मूले की तरह। पहले क्या करना था, fx gx को फंक्शन को छोड़ देना है, तो यानी ये दोनों फंक्शन ऐसे लिखे जाएंगे, यानी x क्यूब e की पावर x लिखा जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, डायरेक्ट लिख दे cos x, बिल्कुल नहीं, अभी हम लिखते हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या करना है, दूसरे वाले टर्म में fx और hx का छोड़ देना है, fx और hx ड्रॉप कर देना है, यानी x क्यूब और साइन x ड्रॉप कर देना है, और g ऑफ x का करना है, g ऑफ x यानी ये e के पावर x प्लस तीसरा में gx hx को छोड़ देना है, gx hx यानी e की पावर x और साइन x को ड्रॉप कर देना है, gx hx को, और इसका कर देना है x क्यूब d/dx ऑफ x क्यूब। जो भी लिखा हुआ है, जिसका भी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, एक फंक्शन का एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और अलग अलग होगा। ठीक,
जैसे 3 फंक्शन थे, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो अलग अलग करेंगे और बाकी के फंक्शन छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, अब वो कैसे कर रहे हो उससे मतलब नहीं, किस ऑर्डर में कर रहे हो। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है, फिर उसके बाद ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है, फिर देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है, लेकिन बाकी जो फंक्शन थे वो हम ड्रॉप करते जा रहे हैं, बाकी फंक्शन। ठीक है, बाकी फंक्शन वैसे जैसे लिखे वैसे हर टर्म में लिखेंगे, हर टर्म में लिखेंगे जो बच जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। अरे भाई 3 नीचे उतर आएगा, ऊपर वाला 3x 3 माइनस 1 2 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं, x² ई की पावर एक्स कॉमन ले लो। तो यहाँ से अगर ई की पावर x² कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x cos x। ठीक है, x² और ई की पावर एक्स कॉमन गया तो यहाँ से बचा x sin x। ई की पावर x और x² कॉमन गया तो यहाँ से बचा 3 sin x। ठीक है, ये आपका dy/dx फाइनल हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, ये dy/dx आ जाएगा फाइनल। ठीक है, तो 3 फंक्शन का हो, अब इस तरह से कितने ही फंक्शन हो जाए, कितने ही फंक्शन का दे दिया जाए। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे, 3 फंक्शन हो 4 फंक्शन हो, प्रोडक्ट रूल बिल्कुल वैसे ही लगेगा, जैसा 2 में लगा वैसा 3 में लगा, वैसे ही 4 में 5 में जैसा फंक्शन होगा अब हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल को हम अप्लाई करते हैं कहने का। तो हम आगे दूसरा क्वेश्चंस लगाते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, तो हम दूसरा क्वेश्चंस लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल y इक्वल्स टू दिया गया है आपको, y इक्वल्स टू x² ई की पावर x और x² ई की पावर x log x। तो इस बार log आ गया। आई होप log आपको अच्छे से नहीं आता होगा, तो log की एक स्पेशल क्लास करेंगे हम, डिफरेंशिएशन में जो log यूज होगा, यानी पूरी जो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो log होता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में log यूज होता है, तो डिफरेंशिएशन में log यूज होता है, इंटीग्रेशन में हो जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस में पूरा log यूज होता है। तो जितना भी log यूज होता है कैलकुलस ब्रांच में वो सब नेचुरल log होता है। अगर नहीं है तो बेस आपको दे देंगे, अगर बेस नहीं है तो बेस ई में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी नेचुरल लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें अच्छे से जो है सारी प्रॉपर्टीज लॉग की, जो नेचुरल लॉग है उसकी सारी प्रॉपर्टी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, dy/dx निकालते हैं। ठीक है, तो dy/dx क्या आ जाएगा? dy/dx क्या करें, डायरेक्ट फंक्शन के नीचे f(x), g(x), h(x) लिखें? बिल्कुल नहीं, अब हम नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे होगा डायरेक्ट? देखो 2 फंक्शन को हमने छोड़ दिया। ठीक है, x² और e की पावर x को छोड़ दिया, फंक्शन 2 फंक्शन छोड़ दिया, तीसरे वाले का डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो d/dx ऑफ log x। अब log x का डिफरेंशिएशन अब नहीं करेंगे, एक बार कर दिया, अब बाकी के 2 फंक्शन छोड़ते हैं। अब इस बार किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो? पहले इसका की हो, इसका डिफरेंशिएशन, अब इस बार हम इसका करना चाहते हैं, तो ये 2 छूट जाएंगे। ठीक है, यानी x² और log x छूट जाएगा और d/dx ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब e की पावर x आगे नहीं करेंगे, तो इसका कर लिया डिफरेंशिएशन, इसका कर लिया डिफरेंशिएशन, अब इसका करेंगे। ठीक है, तो बाकी के 2 फंक्शन छूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो e की पावर x log x और d/dx ऑफ x²। ठीक है, इस तरह से भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ऐसे मान के। हमने मतलब इधर से log से किया है, log x, फिर इसका किया, पहले log x का, फिर e की पावर x का किया, फिर x² का किया, बाकी के फंक्शन छूटते चले गए। ठीक है, आप x² का कर दो पहले, e की पावर x का कर दो उसके बाद, इसके बाद log x कर दो, कोई चेंज नहीं आंसर में आएगा क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन सबको पता है भाई कितना होता है, और नहीं पता है तो इसका मतलब आपने पहली क्लास देखी नहीं, तो जाके देखो। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। x² का डिफरेंशिएशन क्या है? नहीं, e की पावर x का, e की पावर x है, e की पावर x log x, x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, तो ये आपका डिफरेंशिएशन यहां से सॉल्व होके आ गया। dy/dx कितना आ गया? dy/dx आ गया x इंटू ई की पावर x प्लस x² log x e की पावर x प्लस 2x e की पावर x
log x। तो क्या ये आपका dy/dx होगा क्या? ये फाइनल आपका dy/dx होगा। ठीक है, e की पावर x यहाँ से ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो। या देखो और यहाँ से अगर हम कॉमन लेके निकालें तो यहाँ से देखो x कॉमन है, x यहाँ है, x यहाँ है, तो देखो x e की पावर x कॉमन ले सकते हो। तो अंदर कितना बचा 1 प्लस x e की पावर x कॉमन हो गया, e की पावर x कॉमन हो गया, तो यहाँ x log x और आगे लिख सकते हो x e की पावर x कॉमन हो गया, तो यहाँ से देखो तो 2 log x। मतलब आप चाहो तो और इस तरह से, ये फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा dy/dx होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा। और प्रोडक्ट रूल बहुत टफ नहीं है, इसके बाद वाले वीडियो में हम जो है इसके आगे के स्टडी करेंगे। और इसके आगे का जो हम स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन की अगर आपने वो क्लास कर ली, ठीक है, इसके बाद की क्लास, तो डिफरेंशिएशन को आप ना डायरेक्ट एक लाइन में लिख पाएंगे। यानी जो भी फंक्शन दिया गया y इक्वल्स टू कैसा भी फंक्शन दिया हुआ है, आप एक लाइन में डिफरेंशिएशन लिख देंगे। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में। यानी एक लाइन में डिफरेंशिएशन लिखना कैसे लिखा जाता है, ये इससे बाद की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद की क्लास में आइएगा और उसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक लाइन में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।